हेलो माय सोल फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं और आपके यहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ पे तो बारिश है। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है या थिंक अबाउट योर पर्सन। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या निकल के आती है आपके पर्सन के लिए आपकी रीडिंग। ओके वेट, मैं आपके लिए 2 पाइल तो रख लूँ। वेट, हाँ। पाइल नंबर 1 इज स्काई ब्लू, ये है स्टिक है हाइलुरोनिक की। ओके, पाइल नंबर 2 इट्स टिंट। Pile number 1, pile number 2. Think about your person and choose your favorite color या फिर your pile. Okay, let's start with pile number 1. Okay, इधर करते हैं। Thank you universe. Pile number 1 के पर्सन क्या सोच रहे हैं, what they feel about. पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। ओ माय गॉड, मुझे लग ही रहा था। द टेम्परेंस, उनकी लाइफ में ना कोई बिग चैलेंज चल रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, बिल्कुल उनकी लाइफ में। और द हर्मिट के मोड में बैठे हुए उनकी लाइफ में कोई बिग चैलेंज चल रहा है, लेकिन वो अपने आप को उससे उभारना चाहते हैं। हाँ, एक यंग एनर्जी है वो, या तो आपसे छोटे होंगे, यंगर होंगे आपसे एज में। वो एक परफेक्ट बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और मेरे को ऐसा लग रहा है वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या फिर यहाँ ना ऐसा फील हो रहा है कि इस चीज़ में, इन कार्ड्स को देख के, कि यहाँ आप दोनों में से ना एक पर्सन तो अपने पूरे रिलेशनशिप में है, बट एक एब्सेंट है। एक एब्सेंट है इस रिलेशनशिप में। आई थिंक आप दोनों में से कोई या तो थर्ड पार्टी में हो सकता है, या वो अपने करियर को लेके चिंतित हो सकते हैं। कुछ तो है, मतलब कि या फिर आप उनका कोई अपनी मनी के ऊपर ही फोकस है, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस है। बट अभी तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कोई यंगर एनर्जी है, मतलब अपना करियर सेट करने के ऊपर फोकस हो सकता है उनका। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 20-21 हो। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो लोग जल्दी शादी कर देते हैं अपने बच्चों के, जैसे हरियाणा साइड ऐसे होता है, कई जगह पे ऐसे होता है। तो आई थिंक ही चोज समवन एल्स ओवर यू, ऐसा हो सकता है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटा हुआ है। आप उनका वेट कर करके ना थक गए हैं। आप, मेरे को लगता है आप इस रिलेशन में प्रेजेंट है, आपने बहुत कुछ एफर्ट डाला और वो एब्सेंट रहे हैं। देखिए 10 ऑफ सोर्ड, वो आपको ऐसे छोड़ के निकलते बने। जजमेंट, आप प्रेयर कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, बट ये आप नहीं, अब मेरे को उनका कर्मा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना इन चीज़ों को देख के, ये कार्ड और ये वाला कार्ड, डेथ एंड रिबर्थ, इन सब कार्ड्स को देख के ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पे किसी का बहुत ही हैवी कर्मा चल रहा हो, या फिर हैवी कर्मा बैगेज चल रहा है यहाँ पे, उनका ही चल रहा है उनकी लाइफ में। और वो हर्मिट मोड में बैठे हैं, उनको खुद रास्ते नहीं पता चल रहे हैं कि कैसे निकला जाए। वो असल में क्या है कि उनका खुद का ही ध्यान नहीं है आप उनका उनकी लाइफ में। वो आपको अपनी लाइफ में ना वापस तो लाना चाहते हैं, बट ये है कि अटके हुए हैं कहीं, कुछ तो छोड़ के आना चाहते हैं। अपनी फैमिली से फाइट नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। एंड दिस इज़ योर, मतलब कि ये पर्सन आपको ना अपना सोलमेट समझते हैं। और आप में से कोई एक तो, मैंने जैसे पहले भी बताया कि नॉट अवेलेबल है ये पर्सन। मटीरियलिस्टिक चीज़ों में उसका ध्यान रहा है पहले भी, कि मेरे को ये आ जाए, ये आ जाए। इसी चक्कर में इन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया कि उससे दान दहेज आ जाएगा, ये हो जाएगा, और आप इस रिश्ते में एफर्ट डालते रह गए। ओके, और जो आपने एफर्ट डाला है उसके बाद आपने अपने आप को संभाला, खूब एफर्ट डाला है आपने, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी आ रही है इस टाइम पे। आपको मिला कुछ भी नहीं इस रिश्ते में से। ओके, ये पर्सन वर्कोहॉलिक भी हो सकता है, और उनको आप चाहिए भी और नहीं भी चाहिए।
बट उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं करी कि अपने घर वालों से आपके लिए फ़ाइट कर ली जाए। अब वो सोच रहे हैं कि उनसे फ़ाइट करके आपको एक्सेप्ट करवाया जाए या कुछ किया जाए। पसंद तो देखो वो आपको करते हैं, तभी उनका हार्ट अभी भी रो रहा है। उनको जैसे बेटर मिला हो उधर से, जिस पर्सन को उन्होंने चूज़ किया हो या ओवर यू जिस चीज़ को चूज़ किया हो उन्होंने, वो रिकनसाइल तो करना चाहते हैं। ओके, टेम्परेंस, जजमेंट आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। वो लगातार ना सही में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट अभी भी वो अपनी लाइफ में ना बैलेंस को ढूंढ रहे हैं। वो अपनी लाइफ में जैसे बैलेंस को ढूंढ रहे हैं, बट अब आप उनका वेट ही नहीं कर रहे हो। ओके, आप अब उनका वेट ही नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपने बहुत उसमें एफर्ट डाल दिया। और हाँ, ये हो सकता है कि आपको उनकी अपोलॉजी आ जाए। देखते हैं। वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपसे अपोलोजाइज़ करके आपको अपनी लाइफ में कम बैक किया जाए। 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, यस। आपके साथ आगे फ्यूचर का प्लान भी सोच रहे हैं वो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन स्पीड धीरे है, आने में टाइम लगेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना ये इंसान मटीरियलिस्टिक है, इसके दिमाग में पैसा चलता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर वही बात आ गई। ये अभी भी कंफ्यूज है कि मैं ये चीज़ कर लूँ या ना करूँ। मेरे को तो इस आदमी, इंसान जो भी है, दिस पर्सन, नॉट जेंडर स्पेसिफिक, गर्ल या बॉय, इसका ना दिमाग ही मेरे को यही लग रहा है कि ये तो खुद में ही हिला हुआ है। इसके पास बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर यहीं पे आके कंफ्यूज होके खड़ा हो गया। बार बार सोचता है फिर वही है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कि अगर मैं उसको चूज़ करने जाऊँगा तो जो मैंने को इस थर्ड पार्टी से मिला वो मेरे से सब छीन जाएगा और डबल छीनेगा। ओके, इसने आपकी बहुत ये देखिए था टावर मोमेंट, उसकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है अभी भी। उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो जो उसकी लाइफ में लेडी है ना, उसने उसका रात दिन का जीना आराम कर रखा होगा। मेरे ने तो ये दिया, ये दिया। 8 ऑफ वांड्स, यस। वो अपोलॉजी का मैसेज आपको कर सकते हैं या फिर आपसे मिलने की बात कह सकते हैं या मिलने आ सकते हैं। ओके, थैंक यू पाइल नंबर 1, टेक केयर। ये थी आपकी आज की रीडिंग। लेट्स सी फाइल नंबर 1 की रीडिंग पूरी हुई। फाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 2 आपकी में ना ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ भी मैनिफेस्ट करो वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, ऐसा हो रहा है। मतलब आपके लिए ये फीलिंग आ रही है। ओके, इतने सारे कार्ड मिलेंगे। तो आपके माइंड में या तो कोई इंसान है, आपने देखा हुआ है, क्रश हो सकता है आपका, आपसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और आप सोच रहे हैं कि मैं उसको कैसे प्रपोज करूं, राइट? देखते हैं। द डेविल, ऑब्सेशन है भाई इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ सॉर्ड, कोई भाग के दौड़ के आपकी लाइफ में आने को तैयार है। 6 ऑफ सॉर्ड, बड़ी डार्क एनर्जी आई है भाई। थॉट क्लियर नहीं आता है यहाँ पे। कोई आपके ऊपर ना वो करा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आने को तैयार है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स, ये देख लीजिए। आपको कहीं आजकल ऐसा फील तो नहीं हो रहा वो जैसे कि किसी ने रात में छू 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 किया और आपको उसकी तरफ क्रश फील हो रहा हो क्योंकि किसी का मैसेज वो आने वाला है कि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। एक्स का भी आ सकता है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ऑब्सेशन है। या तो वो रात दिन आपके बारे में ही सोच रहे हो। दिस पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू इनक्रेडिबली ऑसम एंड स्ट्रॉन्ग। किसी को बैक छोड़ के आने की तैयारी में ये इंसान भाग के आपके पास। ओ माय गॉड, ओवरवेल्म होने वाले हैं आप। हाँ, मैं क्या कहने वाली थी कि यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है, कोई वो कराते हैं ना कि डीमंस का पैक्ट करवाते हैं ऑब्सेशन के लिए। किसी ने आपके ऊपर करवाया हो जी। आई थिंक जो यहाँ पे सुन रहे हैं और किसी को अंदर ही अंदर पता है, अगर उन्होंने करवाया है तो ड्रॉप द कमेंट कि यस करवाया है। वो करवाते नहीं, रोजियर ग्रीमोरी डीमंस का पैक्ट करवाते हैं और अगले ही दिन फिर ऑब्सेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑब्सेशन वो करवाया है किसी ने पैक्ट, क्या मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मतलब
जो मैनिफेस्ट करने के लिए करवाता है डीमंस का। हाँ, 2 डीमंस का होता है ना वो पैक्ट मैनिफेस्टेशन करवाने के लिए, मतलब कि उसको किसी से करवाया है कि मेरे को इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए, उसके अंदर मेरे लिए ऑब्सेशन आ जाए और पहला स्टेप मैं ना लूँ वो ही ले, ऐसे किसी ने करवाया है। या तो आप उनको मैसेज कर रहे हैं, उनका आ रहा है, या आपने करवाया है, समथिंग ऐसा है। फल नंबर 2 आपकी भी तो मतलब एक मैंने कहा ना कोई पास्ट से आने वाला है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये इंसान बैठा हुआ अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ही सोच रहा है। पास्ट मतलब कि इसी लाइफ का पास्ट, मतलब जैसे बचपन में उसके पास ये डॉग था, या फिर अपने फ्रेंड के बारे में आपका कोई लौट सकता है। ये फीलिंग्स ना उनकी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मेंट फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब जैसे कि एक दूसरे का माइंड पढ़ लेते हो। मेंट फॉर ईच अदर, सोलमेट हो सकते हैं आप दोनों। और ये फीलिंग्स ना उनकी बहुत टाइम पहले से ही आ गई थी आपके लिए, जब वो आपको देखते होंगे। बट इस पर्सन का जो करेक्टर है ना वो बहुत मजबूत है। किंग ऑफ सॉर्ड, मैंने कहा ना कोई भाग के आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। ये देखिए, हवा से भी तेज भाग के आने के लिए तैयार है। जजमेंट, डेथ एंड रिबर्थ, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। ओके, किसी की नई शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पे कुछ तो हुआ है, किसी ने तो किया है, देखो। तभी तो वो अपनी फीलिंग्स को ना आपके प्रति जैसे कि रेसिस्ट करते हैं, ठीक है, डेली। और उनके अंदर जो जस्टिफाई भी करते हैं वो उस चीज़ को ना, कि यार इट्स गुड फॉर, मतलब कि जस्टिफाई करने की आदत है उनके अंदर, उन फीलिंग्स को जस्टिफाई करने की। उनकी डिज़ायर ये है कि वो आपके साथ और आपके पास ही रहे हर टाइम। आपको महसूस करते हैं वो, जैसे कि। और आप इनसे ना कम्युनिकेट करते हैं या नहीं करते हैं ये तो नहीं पता, बट उनको आपके लिए लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। उनको ये फीलिंग आती है, बट इट इज़ वेरी मच फील लाइक का, जैसे इसको देख के, इस वाले कार्ड को देख के, कार्मिक कनेक्शन मुझे ऐसा भी लग रहा है। बट ये हो सकता है कि कभी कभी वो इंसान हमारा कार्मा सही करके वही हमारा परफेक्ट सोलमेट बनता है। फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ इस केस में, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट पेयर है। सी, दोनों ने आँख बंद कर रखी है, एंड यू बोथ ऑफ यू रीड योर माइंड ईच अदर। मरकरी रेट्रोग्रेड में वर्ड्स ही ऐसे हो जा रहे हैं। आपसे मिलते ही ना, मतलब ऐसा लगता है इनको कि जैसे ही या शी knows you for a long time. This person can read your mind and क्योंकि आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो सकता है। इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप हैप्पी रहें, आप खुश रहें। इनके माइंड में ये चलता है। यस, एस ऑफ सोल्स। वो ऑफ़र तो आएगा, हिला के भी रख देगा, शेकिंग कर देगा, बट ये है कि आपको गुड फील होगा, चाहे आप इनके साथ हों या ना हों, किसी और के साथ हों। वो अपना फ्यूचर आपके साथ इमेजिन करते हैं और ये चाहते हैं कि आप हैप्पी रहें जिसके साथ भी हों। बट ही या शी, दिस पर्सन ट्राइंग, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यंगर हो सकते हैं आपसे। लग रहा है यहाँ पे आप हो सकते हैं शायद 35 to 45, और आप ना एक ही तरफ देख रहे हैं। आप विडो भी हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं। यहाँ पे पंगा इस चीज़ का पड़ रहा हो कि आपके उनके घर वाले ना मानते हो कि डिवोर्सी के साथ शादी की जाए। चैरियट, यस, मैंने कहा ना, हवा से गति तेज, बहुत ज़बरदस्त गति से आ रहे हैं, या तो मैसेज या वो जिम्मेवारी इनके ऊपर बहुत है। बट सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आपको कैसे प्रपोज किया जाए या आपसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए, राइट। क्योंकि ऑब्सेशन स्पेल तो यहाँ पे किसी ने करवाया। हाँ, ऑब्सेशन स्पेल याद आ गया। हैंगमैन, मैंने कहा ना सोच में है और लटके हुए हैं कि मैं कैसे करूँ, कैसे क्या ना करूँ। वो मतलब कि ये थिंकिंग है कि हाउ टू अप्रोच यू, ओके। बट वो रेसिस्ट करते हैं
इस बार नहीं हो पाएगा। जल्दी बताइएगा जिसके पास इस 2 दिनों के अंदर मैसेज आ जाए। ओके, बाय, गुड लक, लव यू ऑल। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू माय फैमिली, टेक केयर, गुड नाइट।